हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। जड़ भरत राजा रहुगण को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पृथ्वीपति, ये देह पृथ्वी का विकार मात्र है। पत्थर भी वही वस्तु है। पत्थर और मानव देह में केवल अंतर इतना दिखाई दे रहा है, ये देह जो है चलन फिलन कर रही है, पत्थर चलन फिलन नहीं करता। इस देह में अंग है, 2 पैर है, ऊपर से मानव शरीर खड़ा है, उसके कंधर पर एक पालकी है। उस पालकी में सिंधु नरेश राजा रहुगण नाम धारण करके, ये पृथ्वी का विकार ही है न। हे राजा, ये पार्थिव देह आपका अभिमान है और तुमको लगा कि मैं राजा हूँ, प्रजा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ये सब बकवास तुम कर रहे हो और इन बेचारा मजूरों से पालकी उठा रहे हो। तुम इतने बड़े निर्दयी हो करके भी बिना शर्म का हो करके अपनी बड़ाई गा रहे हो। कह रहे हैं कि भरत जी कहना चाह रहे हैं, जीव के दुखी करके देह को दूसरा कोई जीव अपने आप को सुखी मानने का अधिकारी नहीं है। मानव को संसार में तमाम सुख मिले, उसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु सुख लेते समय किसी को दुख न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संत महात्मा पशु की सवारी नहीं करते। बाद में कोई अधर हो जाए तो उसकी बात नहीं, परंतु जीव के दुखी करके दूसरा जीव सुखी हो, उसे ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि ये देह पृथ्वी से बना है, इसलिए असत्य है, क्योंकि ये परमाणुओं से बनी है। परमाणुओं ये सब मिथ्या है। हे राजा, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, सत्य केवल ईश्वर है। राजा, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, सत्य केवल ईश्वर है। और वो परमात्मा अंदर बाहर के भेद बिना के परिपूर्ण ज्ञान और अपने आत्म रूप सर्व अंतर्यामी और निर्विकार जो ब्रह्म है वही सत्य है। बस उसी का नाम भगवान है। उन्हीं को पंडितों ने, कवियों ने वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। इस तरह से उपदेश देते हुए, अनेक प्रकार की ज्ञान की बात करते हुए जड़ भरत जी बोल रहे हैं कि राजा रहुगण, तपस्या करके यज्ञ ज्ञात अन्नदान अतिथि कोई दीन की सेवा आदि गृहस्थ नियमों का पालन करने से, वेदाभ्यास या जल अग्नि सूर्य आदि की पूजा करने से सत्य स्वरूप ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। राजा, उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें महापुरुषों के चरणों में लौटना पड़ेगा। उसका कारण है कि सत्पुरुषों के समाज में सदा सर्वदा पवित्र कीर्ति परमात्मा की कथा से ही उसकी प्राप्ति होती है। और जब नित्य सेवन करता है तो वही मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष की बुद्धि भगवान वासुदेव में रत हो जाती है। कथा में बहुत लाभ कहा गया है, उससे एक और फायदा जड़ भरत जी कह रहे हैं, कथा सुनने वाले की जो है मति है धीरे 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 भगवान के चरणों की ओर घूम जाती है। हे राजा, मैं पहले राजा था, उस जन्म में तुम मेरे नौकर थे, परंतु जब मुझे कठिन वैराग्य लगा तो लौकिक विषयों से मेरा मन छूट गया। विरक्त होकर के भगवान का आराधना करता था। एक दिन एक मृगा के बच्चे में मैं फंस गया। उस मृगा के बच्चे की सेवा करते करते मेरा प्राण छूट गया और दूसरा जन्म मिला तो मुझे मृग का ही मिला।
उस मृग में भी आकर के मुझे पूर्व जन्म का ज्ञात था, मैं अपनी साधना को बंद नहीं किया। और जब मैं मृग से ये हमारा शरीर छूट गया तो फिर मुझे ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। लोगों ने, मेरा नाम तो भरत था, लोगों ने जड़ भरत रख दिया, फिर भी मैं अपनी साधना में तत्पर हूँ। तुम अपनी पालकी ढुआ रहे हो, लेकिन हमें तुम्हें कोई नहीं भेद है कि मान लो जंगल में व्यापारी व्यापार करने जाए तो उसका लाभ क्या होगा? कुछ लाभ होगा क्या? आप ही बताओ। कुछ लाभ नहीं होगा। ये भववटी है मेरे मित्रों, आगे की गाथा